औरत गई तो खेल खत्म? नहीं भाई, अब शुरू होगा असली खेल। भाई सुन, क्या तू कभी उस हालत में रहा है जहां तू किसी लड़की के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब वो उदासीन, ठंडी और दूर दूर सी लगने लगी है? कभी कहती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं कंफ्यूज हूं, या फिर सबसे दर्दनाक डायलॉग, चलो बस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो तेरे लिए ही है। मैं कौन हूं और क्यों मेरी बात सुनी जानी चाहिए? मैं हूं निर्भय मार्ग, और मैंने ऐसे सैकड़ों लड़कों को गाइड किया है जो इसी दौर से गुजरे हैं। भाई, मैं तेरी फीलिंग समझता हूं। जब तू दिल से किसी को चाहता है और वो तुझे बस फ्रेंड जोन्स में रखती है या कंफ्यूज्ड बनकर टाइम पास करती है। पर सुन ध्यान से, मुझे सालों लगे ये समझने में कि लड़कियों का माइंड कैसे काम करता है, कौन से वो रियल ट्रिक्स है जो उनके दिल और दिमाग दोनों को हिला देती है। और आज मैं तुझसे वही 5 टूल्स शेयर करने जा रहा हूं जो लड़की को ये सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्या मैंने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो असल में मेरे लिए परफेक्ट था? पर याद रख, ये टूल्स थोथे लव गुरु वाले नहीं हैं। ये वो चीजें हैं जो उल्टी लगती है पर काम सीधा करती है। जो तुझे कहती है मुझे स्पेस चाहिए, उसे कैसे ट्रिगर करें कि वो खुद तेरे पास आने लगे? जो तुझे भूलने लगी है, उसे कैसे अपने आप तुझे याद करने पर मजबूर कर दे? बस आज हम इसी खेल को पलटने वाले हैं, तो जुड़ जा इस मिशन पर निर्भय मार्ग के साथ। वीडियो में आगे हर एक टूल मैं तेरे साथ सिंपल भाषा, सच्चे किस्से और क्लियर एक्शन स्टेप्स के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि भाई, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुझे फिर से वैल्यू वाले पुरुष बनने का रास्ता दिखाने वाला है। तो स्क्रीन से मत हटना, क्योंकि अभी असली खेल शुरू हुआ है। तैयार है ना भाई? टूल 1, पुल बैक माइंडसेट। जब वो दूर जाए तो तुम पीछे हटो, आगे नहीं बढ़ो। अब बात करते हैं पहले टूल की। ये कोई फैंसी ट्रिक नहीं है, ये एक मेटा आइडिया है, एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हारे अंदर के डर और घबराहट को सीधा चैलेंज करता है। क्यों? क्योंकि जब कोई लड़की आपसे धीरे धीरे दूर होने लगती है, ज्यादातर लड़कों की फर्स्ट रिएक्शन होती है पैनिक। हम घबरा जाते हैं, सोचते हैं कुछ करो, जल्दी कुछ करो, उसे खो नहीं सकते। और फिर हम उस इमोशनल क्विकसैंड में फंस जाते हैं जहां जितना हाथ पैर मारते हैं उतना और डूबते जाते हैं। तब क्या होता है? हम करने लगते हैं वो सब जो बेहद हताश दिखता है, उसे बार बार टेक्स्ट करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, कोई रोमांटिक डेट प्लान करना, या कोई गिफ्ट देकर इंप्रेस करने की कोशिश करना। मतलब हम कोशिश करते हैं उसे दिखाने की कि मैं ही वो बंदा हूं जो तेरे लिए सही है। लेकिन भाई सुन, लड़कियों को ये सब मजबूरी से किया गया प्यार दिखता है, मर्द की वैल्यू नहीं। ये सारी कोशिशें अक्सर उल्टा असर डालती है। मेरे चैनल पर एक वीडियो है, 5 बड़ी गलतियां जो लड़के करते हैं जब एक लड़की दूर जाती है। अगर देखा नहीं है तो बाद में जरूर देखना। उसमें मैं डिटेल में बताता हूं कि कैसे ये डेस्परेट मूव्स लड़की को और दूर धकेल देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मुझे चाहिए कि तू सिर्फ एक बात याद रखे, ये सब चीजें काम नहीं करती। और शायद तू पहले से जानता भी है, लेकिन तेरा दिल नहीं मानता। वो कहता है कुछ तो करना पड़ेगा। अब सुन, यही आता है हमारा पहला गेम चेंजर माइंडसेट, पुल बैक। पुल बैक का मतलब है जब वो पीछे हटे तो तू भी शांत होकर पीछे हट जा। न कोई लंबा टेक्स्ट, न एक्सप्लेनेशन, न क्या गलती हो गई वाली बातें, बस एकदम ठंडा रुख। तू समझ ले कि ये कोई चाल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। क्यों? क्योंकि ये लड़की के दिमाग में एक खालीपन पैदा करता है, एक स्पेस जहां वो सोचना शुरू करती है, अरे ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? यही स्पेस ही तो असली जादू करता है। पुल बैक दिखाता है कि तू नीडी नहीं है, तू अपनी वैल्यू जानता है, और औरतें उसी की तरफ खींचती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। ये पहला स्टेप है भाई। छोटा दिखता है,
पर असर गहरा करता है। आगे आने वाले टूल्स इसे और भी मजबूत बनाएंगे। पर अभी के लिए पुल बैक पावर, इसे अपनाओ और खेल बदलता देखो। दिल से पीछे हटो, औरत खुद आगे बढ़ेगी। तो भाई, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ टेक्स्ट ना भेजने या कॉल कम करने की बात नहीं है। यह है मेंटल और इमोशन लेवल पर पीछे हटना। पुल बैक का मतलब है धीरे धीरे अपनी मौजूदगी से स्पेस बनाना, बिना ड्रामा, बिना नाटक। मतलब कॉल्स कम करना, टेक्स्ट धीरे देना या 1-2 दिन तक न देना, मिलना थोड़ा टालना, और सबसे जरूरी उतनी एक्साइटमेंट मत दिखाओ जितनी पहले दिखाते थे। उससे पहले जैसे मिलने की बेचैनी थी, अब उस बेचैनी को कंट्रोल करना सीखो जो पहले हर बात पर हाथ था। अब थोड़ा सोचेंगे वाला मूड लाओ। अब सवाल, भाई ये सब करने से लड़की वापस क्यों आएगी? क्योंकि तू यहां एक बड़ी मनोवैज्ञानिक स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है जिसे कहा जाता है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान का डर। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है कुछ खो देने का डर। यहां तक कि जब हम किसी चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं, जैसे ही लगता है कि वो चीज हमारे हाथ से फिसल रही है, हमारा दिमाग फौरन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। औरतें भी इंसान है भाई। जब तू पीछे हटता है, उसके अंदर वो ही FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जग जाता है। लेकिन क्यों वो तुमसे दूर हुई थी? क्योंकि उसके दिमाग में एक शंका घुस चुकी थी। शंका की, क्या ये लड़का सच में मेरे लिए सही है? क्या मैं इससे बोर हो रही हूं? क्या ये नीडी नहीं हो रहा? और जब ये शंका अंदर बैठ जाती है, तब लड़की हर उस चीज को देखने लगती है जो उसे तुम्हारे अंदर पसंद नहीं है। तब वो कहती है, थोड़ा टाइम चाहिए, या मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब तू पुल बैक करता है, तब खेल बदल जाता है। अब वो सोचने लगती है, कहीं मैं इसे खो तो नहीं रही? ये पहले तो मेरे पीछे था, अब ये कहां चला गया? और तभी उसकी नजरें फिर से तेरी अच्छी क्वालिटीज पर जाने लगती है। वो देखती है कि तू कितना स्थिर है, कितना कंट्रोल में है, और सबसे बड़ी बात, तू उसकी जरूरत नहीं, उसकी चॉइस बन गया है। अब असली पिक्चर देख। जब तक लड़की को लगता है कि वो तुम्हें पा चुकी है, वो खेल की डायरेक्टर बनी रहती है। कब मिलोगे वो तय करेगी, कितनी बार बात होगी वो तय करेगी, फिजिकल होगा या नहीं वो तय करेगी, रिलेशन आगे बढ़ेगा या नहीं वही डिसाइड करेगी। और भाई, जब वो सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, तो तू उसके लिए मूल्यवान नहीं, अवेलेबल बन जाता है। और किसी औरत के लिए सबसे मुश्किल काम होता है उस मर्द का सम्मान करना जिसे वो कंट्रोल कर रही है। तो अब क्या करना है? पुल बैक, कंट्रोल वापस लेना। इसे कोई चाल मत समझ, ये एक मर्द का स्टैंड है। तू उसे ये दिखाता है कि अगर तुझे नहीं पता तुझे क्या चाहिए, तो मैं खुद से दूर हो जाऊंगा। और भाई, वही पल उसका दिमाग हिला देता है। टूल 2, कॉग्निटिव डिसोनेंस। लड़की के दिमाग में तूफान पैदा करो। अब सुन भाई, अगर कोई लड़की तुम्हें कंट्रोल कर रही है, हर चीज वो डिसाइड कर रही है, तो उसे सिर्फ दूर करना काफी नहीं होगा। तुझे उसके अंदर एक दिमागी टकराव पैदा करना होगा। इसे कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसका मतलब, जब उसके दिमाग में दो उलझते हुए ख्याल टकराते हैं, उसे लगता है कि तू एक सीधा सादा प्रेडिक्टेबल लड़का है, लेकिन अचानक तू कुछ ऐसा करता है जो उसकी उस इमेज को तोड़ देता है। वो उलझन में पड़ जाती है। उसे लगता था, अरे ये तो वही नाइस गाय है जो मुझे रोज टेक्स्ट करता है, जिसे मैं जब चाहूं बुला लूं और जब चाहूं दूर कर दूं। लेकिन फिर तू कुछ ऐसा करता है जो उसकी बनाई हुई फिल्म को तोड़ देता है।
अब उसके दिमाग में एक सवाल गूंजता है, क्या मैं इस लड़के को सच में जानती हूं? और भाई, वही सवाल उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। रियल लाइफ केस, मेरा क्लाइंट और द बैचलर वाला ट्विस्ट। अब सुनो एक असली कहानी। मेरे एक क्लाइंट का नाम ले लो, राज। राज एक लड़की को डेट कर रहा था, चेल्सी। चेल्सी को लगता था कि राज एक टिपिकल नाइस गाय है, प्रेडिक्टेबल, रोमांटिक, स्वीट, जिसका दिल शायद किसी लड़की ने कई बार तोड़ा है। वो हर बार चेल्सी को मैसेज करता, हर प्लान के लिए अवेलेबल रहता। रिजल्ट, चेल्सी बोर होने लगी। वो कहने लगी, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। राज टूट रहा था। लेकिन फिर एक दिन बातों बातों में राज ने मुझसे कहा, भाई, मैं कुछ साल पहले एक रियलिटी शो में था, थोड़ा द बैचलर टाइप शो। मैं बोला, रुक, ये ही है तेरा गोल्डन बुलेट। माइंड ब्लोइंग मूव। राज ने अगले कुछ दिनों तक थोड़ी दूरी बनाई, पुल बैक टूल एक्टिव था। फिर एक दिन बहुत कैजुअली एक फोटो इंस्टा पर डाली, शो की एक BTS क्लिप जहां वो एक लड़की के साथ मेकआउट कर रहा था। का लेजेंडरी कैप्शन, वो दिन जब कंपटीशन रियल था। अब क्या हुआ? चेल्सी का दिमाग हिल गया। उसने राज को कभी इस रूप में नहीं देखा था। अब वो लड़का जो हर वक्त अवेलेबल रहता था, वो एक ऐसा लड़का निकला जो टीवी पर दूसरी लड़कियों के लिए कंपटीशन में था। कौन है ये लड़का? क्या मैंने इसे गलत समझा? क्या इसके पास दूसरे ऑप्शंस हैं जो मैं नहीं देख पा रही? और बस यही कॉग्निटिव डिसोनेंस शुरू हो गया। अब चेल्सी का दिमाग खुद से लड़ने लगा। एक तरफ नाइस गाय की इमेज, दूसरी तरफ कॉन्फिडेंट, डिजायरेबल मर्द जो टीवी पर औरतों के बीच कंपीट कर रहा था। भाई, तू जानता है क्या हुआ? एक हफ्ते में ही चेल्सी वापस आई। अब वो स्पेस नहीं मांग रही थी, अब वो राज को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इस टूल का असली राज क्या है? लड़की को अगर लग रहा है कि मैं इसे पूरी तरह समझ चुकी हूं, तो उसका दिमाग बंद हो चुका है। तुझे वही बंद दरवाजा दोबारा खोलना है, उसकी सोच में दरार डालकर। कॉग्निटिव डिसोनेंस वही दरार है। टूल 3, प्रोवोक डिस्कवरी। उसे खुद ही खोजने दो, तुम मत दिखाओ। राज की कहानी आगे बढ़ी। मैंने उससे सीधा पूछा, क्या चेल्सी ने वो वीडियो देखा है? वो बोला, नहीं यार, मैंने कभी बताया ही नहीं। उसे बुरा लग सकता है, उसे लगेगा मैं प्लेयर हूं। दूसरी लड़कियों के साथ मुझे देखकर उसकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। मैंने कहा, तू गलत सोच रहा है, यही वीडियो तो उसकी सोच तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तेरी एक बनी बनाई इमेज है, नाइस गाय, जो हमेशा स्वीट रहता है, जो प्रेडिक्टेबल है, जो हर वक्त अवेलेबल है। अब जब वो उसी लड़के को देखेगी एक रियलिटी शो में, कैमरे पर, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, डिजायरेबल, दूसरे लड़कियों के साथ कनेक्शन बनाते हुए, तो उसके दिमाग में एक सवाल उठेगा, रुको, ये वही लड़का है? बूम, कॉग्निटिव डिसोनेंस एक्टिवेट। लेकिन अगर तू खुद दिखाएगा, सब बेकार हो जाएगा। अब यहीं पर 90% लड़के गलती कर देते हैं। तू अगर जाकर बोलेगा, देखो, मैं इस शो में था, कितनी लड़कियां मुझे पसंद करती थी, तो उसके मन में चाल पकड़ में आ जाएगी। वो बोलेगी, आहा, ये मुझे दिखाकर मुझे इंप्रेस करना चाहता है, या फिर जलन दिलाना चाहता है। और भाई, जैसे ही वो पकड़ गई, पूरा जादू खत्म। असली चाल, ऑर्गेनिक एक्सपोजर। मैंने राज को क्या कहा, तू खुद मत पोस्ट कर, अपने किसी दोस्त से कह वो इस वीडियो को तेरे फेसबुक या इंस्टा पर कैजुअली शेयर करे, जैसे उसे कहीं इंटरनेट पर मिल गया हो। जैसे, भाई, ये क्या था? ये तो है। अब चेल्सी खुद देखेगी, बिना ये सोचे कि राज मुझे कुछ दिखा रहा है, बल्कि अब उसका दिमाग बोलेगा, क्या ये लड़का ये सब करता था? ये तो मुझे कभी नहीं बताया। अब जिज्ञासा बढ़ेगी, थोड़ी बेचैनी पैदा होगी, थोड़ा एफओमो भी आएगा। क्या मुझे इसके बारे में सब कुछ पता भी है? और अब अट्रैक्शन का असली तड़का लगता है। उसकी कंट्रोल की फीलिंग अब फिसलने लगती है। वो सोच रही थी कि तुझे पूरी तरह समझ चुकी है, कि तू प्रेडिक्टेबल है,
कि तू उसी जगह खड़ा रहेगा जहां उसने छोड़ा था। अब वो सोचती है, शायद मैंने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट किया है, शायद इस लड़के में कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रही हूं। और भाई, ये शायद ही है जो लड़की को वापस खींचता है। याद रख, इनडायरेक्ट गेम इज द रियल गेम। सीधा दिखाया हुआ कभी इतना असर नहीं करता जितना खुद से खोजा गया सच। उसका दिमाग अब तुझे नए नजरिए से देखने लगेगा। अब तुझे वैलिडेट करने की जरूरत नहीं, अब वो खुद इंटरनली वैलिडेट करना शुरू करेगी। कॉल टू एक्शन तेरे लिए, अपने पुराने एक्सपीरियंस, अनदेखे अचीवमेंट्स या दिलचस्प पास्ट को फ्रंट पे लाने की जरूरत नहीं, बस सही तरीके से लीक कर। सोशल मीडिया को सटली यूज कर। सी मी बट नॉट फ्रॉम मी, यही असली तड़का है। अचानक सब कुछ बदल गया। वो वीडियो उसके लिए जैसे एक माइंड ब्लोइंग मोमेंट था। जिस लड़के को वो प्रेडिक्टेबल, सॉफ्ट, स्वीट मान रही थी, अब उसी को वो देखती है एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट, फन लविंग इंसान के रूप में। और वो सोचने लगी, शायद ये वो नहीं है जो मैंने समझा था। क्या मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया? अचानक वो एक नया किरदार बन गया। अब उसकी नजरों में राज कोई सीधी रेखा नहीं था, वो एक पजल बन गया। वो जानना चाहती थी इसका असली रूप क्या है, वो जानना चाहती थी मैंने क्या मिस कर दिया। और भाई, जब कोई औरत एक आदमी के बारे में ऐसा सोचने लगे तो उसकी क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन में बदलने लगती है। औरतें प्रेडिक्टेबल मूवी से बोर हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं, लड़कियां उस मूवी में नहीं रहती जिसका एंड पहले से पता हो। उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, एक कहानी चाहिए जिसमें ट्विस्ट हो, जहां उन्हें लगे कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और जैसे ही तुम उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दो, तुम फिर से उनके दिमाग में छा जाते हो। लेकिन भाई, मैं तो कभी रियलिटी शो में नहीं गया। कोई बात नहीं, ये तो बस एक उदाहरण था। मुद्दा ये नहीं है कि तुम टीवी पर थे, मुद्दा है लड़की के दिमाग में दो टकराते हुए विचार डालना। कॉग्निटिव डिसोनेंस को कैसे क्रिएट करें? तुम भी ये कर सकते हो अपने हिसाब से। अपना पैटर्न तोड़ो। अगर तुम हर वक्त तुरंत रिप्लाई करते थे, अब 2 घंटे बात करो। अपना कोई अनदेखा शौक दिखाओ। उसे लगता था तुम सिर्फ टेक्निकल इंसान हो, अब अपने डांस क्लास की स्टोरी डालो। एक्सट्रीम कंट्रास्ट दिखाओ। कभी शांत थे, अब किसी पब्लिक डिबेट में हिस्सा लेते दिखो। पुरानी फोटो वीडियो जो तुमने कभी नहीं शेयर की हो, उसे लग रहा था तुम हमेशा रिजर्व रहते हो, अब एक ट्रेकिंग एडवेंचर की पुरानी फोटो डालो जिसमें तुम लीडर की तरह दिख रहे हो। याद करो, किसी लड़की ने तुम्हारे साथ ये किया है। कोई लड़की जो तुम्हें स्वीट लगती थी, फिर उसने किसी पार्टी में कुछ ऐसा बोल्ड किया कि तुम दंग रह गए, या जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड लगती थी, अचानक हफ्ते भर रिप्लाई नहीं किया। उस पल तुम्हारा दिमाग बोला, रुको, ये वो लड़की नहीं है जो मैंने समझा था। बस यही भावना तुम्हें उसकी तरफ और खींचती है। निर्भय नगेट। अट्रैक्शन क्लैरिटी से नहीं, कंफ्यूजन से शुरू होता है। और जब लड़की सोचने लगे, क्या मैं इसे जानती भी हूं, तो तुमने गेम जीत लिया। तो अब आते हैं अगली पावर मूव पर, ट्रायंगल टेक्निक। अगर आपने रॉबर्ट ग्रीन की द आर्ट ऑफ सेडक्शन पढ़ी है तो आप जानते होंगे, तीसरा कोना हमेशा सबसे खतरनाक होता है। ट्रायंगल टेक्निक का मतलब है तुम, वो लड़की और एक तीसरी चीज जो उसके अंदर एक कमी या डर पैदा करे। अब वो तीसरी चीज कोई और लड़की हो सकती है, या फिर एक पैशन, एक लाइफस्टाइल, एक ऐसा सपना जिसे तुम जी रहे हो जहां वो अपने आप को नहीं देख पा रही। चेल्सी की कहानी में ट्रायंगल कैसे आया? राज ने वो रियलिटी शो वाला कॉग्निटिव डिसोनेंस तो पैदा कर दिया था। अब वक्त था थोड़ी अर्जेंसी लाने का। तो हमने क्या किया? राज ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पुरानी फीमेल फ्रेंड के साथ फोटो डाली। बस कुछ ज्यादा नहीं, एक कैप्शन, ग्रेट कैचिंग अप आफ्टर इयर्स, बस इतना ही। लेकिन उसका असर, चेल्सी इंस्टेंटली रीच आउट करती है। हे, वो कौन थी? कब मिले? तुम तो नहीं कह रहे थे कि किसी और में इंटरेस्टेड हो? अब देखो,
वो लड़की जो हफ्तों से स्पेस मांग रही थी अब खुद आ रही है और सवाल पूछ रही है। लेकिन ये सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है। ट्रायंगल जेलसी नहीं, पॉसिबिलिटी होती है। मतलब तुम किसी लड़की को ये नहीं दिखा रहे कि तुम किसी और से मिल रहे हो, तुम ये दिखा रहे हो कि तुम एक ऐसा लाइफ जी रहे हो जहां अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रही तो वो बहुत कुछ मिस कर सकती है। ट्रायंगल क्रिएट करने के तरीके: सोशल लाइफ दिखाओ, दोस्त, ग्रुप, आउटिंग, नाइट लाइफ। दोस्त, ग्रुप, आउटिंग, नाइट लाइफ, जहां वो खुद को शामिल नहीं देख रही। एडवेंचर ग्रोथ दिखाओ, कोई नई जगह, ट्रेकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट। वो देखे कि तुम बिना उसके और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हो। सटल थर्ड पर्सन हिंट्स, पुराने दोस्तों का कैजुअल मेंशन। हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है, काफी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ध्यान रहे ये सीधा कंपैरिजन या दिखावा नहीं होना चाहिए। बस इतना कि उसके दिमाग में एक छोटा सवाल पैदा हो जाए, क्या उसकी लाइफ में मेरी जगह पक्की है? और सबसे जरूरी बात, जब लड़की को लगे कि वो रिप्लेसेबल नहीं है, तभी वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड होती है। अभी तक हमने क्या क्या किया? पुल बैक से अट्रैक्शन ट्रिगर किया, कॉग्निटिव डिसोनेंस से उसके दिमाग को झटका दिया, ट्रायंगल से अर्जेंसी और असुरक्षा पैदा की। अब सोचो, अगर तुम इन तीनों को स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करते हो तो एक लड़की जो तुम्हें ऑलमोस्ट छोड़ चुकी थी वो फिर से तुम में इंटरेस्टेड, क्यूरियस और अट्रैक्टेड बन सकती है। निर्भय ट्रूथ, कंट्रोल मत लो, एनर्जी लो, और फिर एनर्जी से कंट्रोल अपने आप मिल जाता है। साइकोलॉजी की ताकत, सेल्फ जनरेटेड बिलीफ्स। दुनिया की सबसे मजबूत मान्यताएं वे होती हैं जो इंसान खुद बना ले, औरतों के लिए खास तौर पर। अगर आप कुछ कहें जैसे कि मैं बहुत सोशल हूं, लड़कियां मुझ में इंटरेस्टेड रहती हैं, मैं किसी को लेकर डेस्परेट नहीं हूं, तो वो इसका उल्टा सोचेगी, ये बस दिखावा कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कहते और वो इन चीजों को देखती है, महसूस करती है, खुद समझती है, तब उसका माइंड उसे यकीन दिलाता है। मैंने खुद देखा है, ये सच है। क्लाइंट और हाइकिंग ग्रुप का कमाल। तो जब वो क्लाइंट हर हफ्ते हाइक पर जाता था और एक कूल सोशल लड़की का मेंशन कैजुअली आ जाता था, चेल्सी के दिमाग में ट्रायंगल बनना शुरू हो गया। लेकिन ध्यान दे, ये ट्रायंगल उसने खुद बनाया। उसने खुद अस्यूम किया कि शायद अब उसके अलावा भी कुछ है। यही है असली ताकत। क्यों ये स्ट्रेटेजी इतनी असरदार है? लो प्रेशर, हाई इंपैक्ट। जब कुछ ऐसा लगता है जैसे वो जबरदस्ती नहीं है बल्कि नेचुरल है, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। क्यूरियोसिटी ट्रिगर, वो लड़की कौन है? क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है? क्या मेरी जगह पक्की है? कंट्रोल का एंड, अब कंट्रोल उसके हाथ से फिसल रहा है और इंसान वही सबसे ज्यादा चाहता है जो उसके हाथ से निकल रहा हो। कोर इनसाइट, द मोस्ट पावरफुल इंप्रेशन is the one she forms by herself. Practical tips for you, निर्भय मार्ग स्टाइल में रियल लाइफ अपग्रेड करो। वो करना शुरू करो जो तुम वैसे भी करना चाहते थे। फिटनेस, ग्रुप एक्टिविटीज, किसी क्लब से जुड़ना, किसी अपोजिट सेक्स दोस्त से बात करने में गिल्ट मत फील करो। जब तक सब नेचुरल है और तुम डेस्परेट नहीं लग रहे, वो एक जबरदस्त ट्रायंगल बनाता है। अपनी लाइफ को कैजुअली शेयर करो, फ्लॉन्ट नहीं करो। स्टोरीज, बातें, मैसेज में सटल तरीके से अपनी दुनिया को मेंशन करो। उसके लिए सोचने की जगह छोड़ो, उसे खुद डिसाइड करने दो कि तुम कौन हो। जितनी जल्दी वो खुद ही तुम्हें कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड और अनप्रेडिक्टेबल मानेगी, उतनी जल्दी उसकी अट्रैक्शन वापस जलेगी। निर्भय ट्रूथ, अगर तुम उसे खुद तय करने का मौका दो कि तुम खास हो, तो उसका यकीन, उसका इमोशन और उसकी इन्वेस्टमेंट तीनों दोगुनी हो जाती है। और यही असली खेल शुरू होता है। एक औरत को दूसरी औरत की मौजूदगी मीलों दूर से महसूस हो जाती है। जिस पल उसने कैजुअली उस लड़की का नाम लिया जिसके साथ वो सिर्फ एक हाइकिंग ग्रुप में जाता था, उसकी गर्लफ्रेंड के रडार पर अलार्म बजने लगे। वो लड़की कौन है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और?
वो हाइकिंग के लिए एक्साइटेड है या उसे देखने के लिए? अब देखो, उसने हाथ नहीं पकड़ा, उसने कुछ सजेस्टिव नहीं किया, बस एक फोटो थी ग्रुप के साथ। लेकिन औरतों का माइंड ऐसे ही चलता है। उनकी इमेजिनेशन और इमोशनल रडार सबसे तेज होती है, और यही वह पल होता है जहां कंट्रोल उसके हाथ से फिसलना शुरू करता है। वो सोचती थी कि तुम प्रेडिक्टेबल हो, कि तुम हमेशा रहोगे, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि शायद अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो। ट्रायंगल गेम लग सकता है, लेकिन ये गेम नहीं, ये हकीकत है। मेरे क्लाइंट ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो बस अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की जलन ट्रिगर हो गई और वहीं से अट्रैक्शन वापस पैदा हुआ। अब सुनो ध्यान से, बहुत सारे लड़के यहां गलती करते हैं। वो कहते हैं मुझे गेम खेलना पसंद नहीं, ये सब तो फेक लगता है, और फिर वही लड़के रात के 2 बजे तक उसके लास्ट सीन को घूरते रहते हैं। भाई, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। ये गेम नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान है। जब तुम अपनी जिंदगी जीने लगते हो ऑथेंटिकली, पर्पसफुली, तब तुम सचमुच में आकर्षक बनते हो। लेकिन मेरी गलती कहाँ होती है? तुम कंफर्ट दे देते हो, तुम उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए खुद को सीमित कर लेते हो। वो लड़की जलन महसूस कर रही है, क्या मुझे हाइकिंग बंद कर देनी चाहिए? नहीं, यही तो पल है जब वो तुम्हारी तरफ खींचती है। याद रखो, अट्रैक्शन सर्टेनिटी में नहीं, बल्कि अनसर्टेनिटी में होता है। अगर वो पूरी तरह से जानती है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम प्रेडिक्टेबल हो, तुम वही के वही खड़े हो, तो तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये चलने लगे कि क्या मैं उसे खो रही हूं, क्या कोई और है जो उसे पसंद है, क्या मैं अब उसकी पहली पसंद नहीं रही, तो वहीं से तुम्हारा असली आकर्षण शुरू होता है। जब तक तुम उसकी प्राथमिकता बने रहोगे, वो तुम्हें कभी अपनी जरूरत नहीं समझेगी। देख, जब उस लड़की ने देखा कि उसके पास अब 100% कंट्रोल नहीं है, कि वो अब तुम्हें होल्ड करके नहीं रख सकती, कि शायद अब कोई और भी है, तो उसका पूरा गेम बदल गया। अब वो अचानक फिर से तैयार होकर आ रही है। उसने सनड्रेस पहनी, बाल स्टाइल किए, पैरों के नाखून पॉलिश किए, जो वो महीनों से नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि अब उसके दिमाग में अर्जेंसी है। अब वो सोच रही है, अगर मैंने अभी कदम नहीं उठाया तो कोई और ले जाएगा। यही है ट्रायंगल की ताकत। कॉम्पिटिशन, इवन इफ इमेजिन्ड, इज अ साइकोलॉजिकल न्यूक। अब अगला हथियार, अटेंशन स्ट्रिंग। सोच, अब तक जब भी तुम उसके साथ होते थे, तुम्हारा अटेंशन डायल 9 या 10 पर होता था। हर बात पर उसकी तरफ देखना, उसकी हर बात पर रिएक्ट करना, उसके आसपास रहते ही तुम्हारा सारा फोकस उसी पर। अब टाइम है उस डायल को धीरे धीरे 5 या 6 पर लाने का। नो, इसका मतलब कोल्ड बन जाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम प्रेडिक्टेबल अटेंशन मशीन नहीं हो। अब तुम्हारी आंखें रुक रुक कर कांटेक्ट करती है, तुम्हारे जवाब थोड़े मेजर्ड है, तुम पूरी तरह उसमें डूबे हुए नहीं दिखते। और गैस करो, उसके दिमाग में पैनिक शुरू हो जाता है। क्या वो बोर हो गया है? क्या मैं अब उसकी फेवरेट नहीं रही? क्या उसने इंटरेस्ट खो दिया? यही कॉग्निटिव डिसोनेंस उसकी नींदें उड़ाएगा, क्योंकि अभी तक वो मानकर चल रही थी कि तुम तो उसके ही हो, 100% इमोशनली इन्वेस्टेड, हमेशा अवेलेबल। लेकिन अब तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है, और इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों की तरफ खींचता है जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। लेकिन सुनो, ये सब तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम एक बात ना समझो। असली ताकत गेम खेलने में नहीं है। असली ताकत उस लेवल तक ग्रो करने में है जहां तुम्हें किसी गेम की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम अपने आप में इतने रूटेड हो, इतने सेंटर्ड, कि तुम्हारा अटेंशन खुद ब खुद सिलेक्टिव हो जाता है, तब लड़की सिर्फ तुम्हें अट्रैक्ट नहीं होती, वो तुम्हें चैलेंज समझने लगती है। अगर वो तुझे धीरे धीरे इग्नोर कर रही है, तो जवाब सीधा है, उसे उसके ही हथियार से जवाब दे। भाई, हम सब वहां रहे हैं। वो अब भी तुमसे बात करती है, मुस्कुराती है, मिलती है, लेकिन तुम महसूस कर सकते हो उसके मैसेज का टाइम बढ़ गया है। आंखों में वो पागलपन नहीं रहा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है।
यही वही अटेंशन स्ट्रिंग है जो आज तुम सीखने वाले हो, लेकिन इस बार वो उसके ऊपर इस्तेमाल होगा। तो इसे करना कैसे है? अब गेम सटल्टी का है। कोई ओवर एक्टिंग नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना, बस कुछ माइक्रो शिफ्ट्स जो उसकी छठी इंद्री को झकझोर दे। एक, फोन चेक करना शुरू करो, लेकिन स्टाइल में। अब तक तुम उसका हर शब्द ऐसे सुनते थे जैसे भगवान गीता सुना रहे हो। अब अचानक थोड़ा फोन देखने लगो, बहुत नहीं, पर इतना कि वो नोटिस करे। वो बोल रही है और तुम स्क्रीन पर अंगूठा स्क्रॉल कर रहे हो। नजरें ऊपर नीचे हो रही है। उसका दिमाग बोलेगा, क्या अब मैं उतनी खास नहीं रही? 2 कॉल आए, सामने मत उठाओ। तुम्हारा फोन रिंग करता है, तुम उठते हो, स्माइल करते हो और कहते हो, एक्सक्यूज मी 1 सेकंड, और दूसरी रूम में चले जाते हो। भाई, तूने बम फोड़ दिया। अब वो सोच रही है, कौन था, किससे बात कर रहा है, क्या मुझसे ज्यादा जरूरी है? यही अनिश्चितता उसकी दीवानगी की चिंगारी बनती है। 3, सोशल बटरफ्लाई बनो उसके सामने। अगर तुम बार में हो या किसी कैफे में, तो सिर्फ उसके साथ मत चिपके रहो। बारटेंडर से हल्की बातचीत करो। किसी पुराने दोस्त को देखकर 2 मिनट हंसी मजाक करो। फिर से उसकी तरफ ध्यान दो, लेकिन अब तुम्हारा वेट वैल्यूएबल लगने लगा है। जब तुम सोशल होते हो, तुम रेयर लगते हो। जब तुम रेयर लगते हो, तो उसकी इनसिक्योरिटी चालू होती है। अब सुनो ये स्टोरी, लेजेंडरी गेम इन एक्शन। एक बार रॉब जज, एक डेटिंग कोच, एनवर्सी के एक बार में जैन के साथ था। जैन एक पिकअप आर्टिस्ट जिसकी गेम फिनिशिंग मूव थी। जैन एक सुपर मॉडल के साथ था। अब रॉब जैन से पहली बार मिल रहा था और उसका सारा ध्यान उसी पर था। वो जैन से बात कर रहा था। मॉडल बस खड़ी थी, इग्नोर्ड। रॉब ने सोचा, ये लड़की बोर्ड होकर चली जाएगी, लेकिन कुछ मिनट बाद उसने देखा वो लड़की जैन के साथ कोने में मेकआउट कर रही थी। क्यों? क्योंकि जैन का अटेंशन उसकी बेगिंग नहीं कर रहा था। जैन ने उसे चेज नहीं किया, उसने उसे अपने ऑर्बिट में खींचा। बॉटम लाइन, अटेंशन स्ट्रिंग कोई ट्रिक नहीं, ये सिग्नल है। ये बताता है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, कि तुम्हारे पास चॉइस है, और इंसान को सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों की तलब होती है जो आसानी से हाथ नहीं आती। कॉल टू एक्शन। भाई, अगर तू हर बार उसे देखकर अपनी पूरी फोकस, अपना पूरा माइंड और अपना पूरा इमोशन सौंप देता है, तो तू उसका पजेशन बन जाता है, ना कि उसकी इच्छा। अब वक्त है खेल पलटने का। अब वक्त है अपने अटेंशन का मूल्य समझने का। और अब वक्त है उसे वही फीलिंग देने का जो तू हर रोज फेस करता है। उसे भी इंतजार में रख, उसे भी सोने से पहले तुझे सोचने दे, और देख कैसे डायनामिक तेरे फेवर में शिफ्ट होता है। अब से तू स्क्रीन होगा नहीं, स्क्रीन करेगा। भाई, कभी ऐसा लगा है कि तू हर बार ये सोचकर जी रहा है, क्या उसे मैं पसंद आ रहा हूं? क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? क्या वो मुझसे दूर हो रही है? ये वही पल होते हैं जब तेरा फ्रेम टूट जाता है। और औरत, वो हर सेकंड तुझे टेस्ट कर रही होती है। तेरी इमोशनल स्टेबिलिटी, तेरी वैल्यू, तेरा फोकस। स्क्रीनिंग डायनामिक, कैसे तू उल्टा गेम खेलता है। देख, ज्यादातर लड़के इस ट्रैप में फंसते हैं। वो लड़की की अप्रूवल पाने के लिए गेम खेलते हैं, लेकिन जो हाई वैल्यू मर्द होते हैं वो खुद तय करते हैं कि कौन उनकी दुनिया में रहने लायक है। अब सुन, तू स्क्रीन्ड नहीं है, तू स्क्रीनर है। और ये माइंडसेट शिफ्ट न सिर्फ तेरी अट्रैक्शन पावर बढ़ाता है, बल्कि तू उसे अपने स्टैंडर्ड्स पर चेक करने लगता है, साइलेंटली लेकिन स्ट्रांगली। तो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल मूव्स। 1, अपने वैल्यूज और नीड्स जान। ज्यादातर लड़के खुद से ये सवाल ही नहीं करते, मुझे क्या चाहिए एक औरत में? क्या वो दयालु है? क्या उसमें दिमाग है या बस चेहरा है? क्या वो दूसरों को लेकर थॉटफुल है? क्या वो लॉल है जब कोई देख नहीं रहा? तुझे ये क्लैरिटी खुद में चाहिए, वरना तू हर सुंदर चेहरे के सामने गिर जाएगा। 2, उसे सटल तरीके से टेस्ट कर। कोई टॉपिक लाओ जो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है,
जैसे मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो फैमिली ओरिएंटेड हो लेकिन एम्बिशियस भी। अब देख वो कैसे रिएक्ट करती है, क्या वो सहमत है या उसे फर्क नहीं पड़ता। कोई सीधा सवाल मत पूछ, बस अपनी वैल्यू सामने रख और ऑब्जर्व कर। 3, कॉम्प्लीमेंट्स ओनली जब अर्न करे। हर बार वो क्यूट लगे तब कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है। तू बहुत सुंदर लग रही है, हर बार मत बोल। तू जब ऐसे बात करती है उसमें मैच्योरिटी दिखती है। जब वो कुछ वैल्यू ऐड करे तब इससे वो समझती है कि तुझे वाकई समझ है किस बात की तारीफ करनी चाहिए। 4, अपने टाइम और अटेंशन को प्रीमियम बना। अगर तू हर बार अवेलेबल है, हर बार रेडी टू टेक्स्ट है, हर बार वही बात रिपीट कर रहा है, तो तेरा अटेंशन लूज इट्स वैल्यू। स्क्रीनर्स कभी भी डेस्परेशन शो नहीं करते, वो सिग्नल देते हैं मैं मजेदार हूं लेकिन मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। अब असली माइंडसेट पंच। जब तू स्क्रीनिंग करता है तो लड़की के दिमाग में पहली बार यह सवाल आता है, क्या मैं इसे इंप्रेस कर रही हूं? और भाई यही वो पल है जहां डायनामिक पलट जाता है। अब वो तुझे कैप्चर करना चाहती है, अब वो तुझे क्वालिफाई करना चाहती है। अब तू उसके लिए एक चैलेंज है, एक मैन वर्थ चेसिंग। फाइनल ट्रूथ, तू किसी की अप्रूवल लेने नहीं आया था। तू अपनी दुनिया का राजा है और जो भी उस दुनिया में कदम रखे उसके लिए स्टैंडर्ड्स है, टेस्ट्स है, वैल्यूज है। अब से तू स्क्रीन नहीं होगा, स्क्रीन करेगा। अब से तू क्वालिफाई नहीं करेगा, उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। कॉल टू एक्शन, अब उठ, अपनी वैल्यू लिख, अपनी एक्सपेक्टेशन साफ कर और अगली बार जब वो तुझसे बात करे देख उसकी आंखों में और सोच, क्या तू मेरी दुनिया के लायक है? तू टेस्ट नहीं देगा, अब तू टेस्ट लेगा। भाई जब तू अपनी वैल्यूज जान चुका है तो तुझे उन्हें चुपचाप डिस्प्ले नहीं करना। तेरा काम है उन्हें कॉन्वर्सेशन में बुन देना, ऐसे जैसे वो ब्रीदिंग जितना नेचुरल हो। अब तू किसी को इंप्रेस करने नहीं निकला, अब तू देखेगा कि क्या वो लड़की तेरे स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है या नहीं। कैसे तू अपनी वैल्यू जाहिर करता है, बिना घमंड के, बिना दिखावे के। मान ले तुझे पढ़ने का शौक है और तू जेन्युइनली क्यूरियस है इंसानियत और दुनिया के बारे में। अब लड़की से बात करते वक्त तू कैजुअली कहता है, मैंने अभी सेपियंस पढ़ी यार। इंसान कहां से आया, कैसे इवॉल्व हुआ, कितना पावरफुल और कितना अड़ है, माइंड ब्लोइंग स्टफ। और फिर तू उससे पूछता है, तूने हाल में कौन सी किताब पढ़ी जिसने तुझे सोचने पर मजबूर कर दिया? अब ध्यान दे, उसके दिमाग में एक चुपचाप टेस्ट शुरू हो चुका है। वो सोचती है, क्या मेरे पास ऐसा कुछ है जो इसे इंप्रेस कर सके? यही वो पल है जब डायनामिक शिफ्ट होता है। अब वो क्वालिफाई कर रही है। अगर वो बोले, मैंने कॉलेज के बाद कुछ खास नहीं पढ़ा, तू बस मुस्कुरा कर बोले, ओह सच में? और फिर आगे बढ़ जा। न कोई जजमेंट, न कोई नसीहत, बस एक सटल सा डिसअप्रूवल जो उसे इंटरनली शेक कर देगा। क्या मैं उसके लायक हूं? स्क्रीनिंग सवाल जो साइलेंटली फ्रेम पलटते हैं। हाल में तूने सबसे स्पॉन्टेनियस चीज क्या की? अब वो दिमाग में खुद को तेरे लिए इंटरेस्टिंग बनाने लगेगी। कोई ऐसी चीज जो तू पैशनेटली बिलीव करती है, कोई कॉज, कोई मूवमेंट, कोई चैरिटी। और फिर तू अपना ट्रूथ डाल, मैं मेक ए विश फाउंडेशन सपोर्ट करता हूं, जो बीमार बच्चों को उनके आखिरी पलों में खुशी देता है। असली सेटिस्फैक्शन वही होता है जब तू किसी और की जिंदगी आसान बना सके। अब वो सोचती है, क्या मैं भी ऐसी हूं? क्या मैं भी इसके लेवल की गहराई रखती हूं? और यही तेरा गेम है भाई। डेप्थ दिखा के तू उसे शैलो फील नहीं करवा रहा, बस उसे सटली चैलेंज कर रहा है। फाइनल माइंडसेट पंच, हर बार जब तू एक क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछता है, वो सवाल नहीं होता, वो एक मिरर होता है जिसमें वो खुद को देखती है और सोचती है, क्या मैं इस आदमी की दुनिया में रहने के लायक हूं? अब याद रख, तू न वैलिडेशन मांगने आया है, न उसके रिएक्शन पर अपनी वैल्यू तय करने। तू एक मर्द है जो अपनी दुनिया में उस लड़की के लिए द्वार खोल सकता है, लेकिन अंदर आने की इजाजत उसे क्वालिफाई करके मिलेगी।
कॉल टू एक्शन। इस हफ्ते अपने अंदर के स्क्रीनर को जगाना शुरू कर। 3 चीजें अपने बारे में साफ कर। मेरी कोर वैल्यूज क्या है? मुझे किस तरह की लड़की चाहिए? कौन सी चीज मेरी नॉन नेगोशिएबल्स है? फिर अगली बातचीत में इन सवालों को बुन। क्या तू मेरे फ्रेम में फिट होती है? उसका टेस्ट देना बंद कर, अब उसका टेस्ट लेना शुरू कर। भाई, तू किसी का HR नहीं है जो इंटरव्यू ले रहा हो, लेकिन तू कोई यस मैन भी नहीं है जो हर चीज को एक्सेप्ट करता जाए। यहां बात है सटलटी की। तेरा काम है कॉन्वर्सेशनल फ्लो में ही ये सवाल इतने नेचुरल तरीके से डालना कि उसे भी महसूस ना हो कि उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन उसका दिमाग क्वाइटली यही सोचने लगे, क्या मैं इस आदमी के स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती हूं? जब माइंडसेट बदलता है, पावर डायनामिक भी बदलता है। जब तू उसे सटली स्क्रीन करता है, उसके माइंड में एक शिफ्ट होता है। अब वो ये सोचने लगती है, मुझे खुद को साबित करना है, और यही तू चाहता है। क्या मैं उसके लिए काफी स्मार्ट हूं? क्या मैं उसके पैशन और वैल्यूज से मेल खाती हूं? क्या वो मुझे लेकर सीरियस होगा? यही वो माइक्रो है जो उसे तुझमें डीपली इन्वेस्ट कराते हैं, और ये तब और ज्यादा प्रभावी होता है जब तू पुल बैक कर रहा हो, अटेंशन डायल घटा चुका हो, कोई हल्का सा ट्रायंगल एंगल चल रहा हो, दूसरी पॉसिबिलिटीज की सटल प्रेजेंस, उसके मन में थोड़ा कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा हो। वो श्योर नहीं है कि तू अभी भी उसे उतना ही चाहता है या नहीं। सटल मिस्टेक्स, हिडन अट्रैक्शन किलर्स। अब बात करते हैं असली गेम की, जो तेरे दिमाग में बचपन से चल रहा है। तेरे दिमाग में शायद एक तस्वीर है कि एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। और भाई, यही वो जगह है जहां से 90% लड़कों की हार शुरू होती है, क्योंकि वो ओल्ड स्कूल, मिडिल स्कूल वाला वर्जन आज के सोशल डायनामिक्स में काम ही नहीं करता। तो अब क्या करें? मैंने इसके लिए एक साथ सवालों का क्विज बनाया है, जिससे तुझे ये समझ में आएगा कि तू कौन से अट्रैक्शन प्रोफाइल में फिट होता है, तू कौन सी सटल गलतियां करता है जो तेरा गेम खराब कर रही है, और उन्हें कैसे सुधारना है। ये कोई नॉर्मल क्विज नहीं है, ये एक माइक्रोस्कोप है जो तेरी डेटिंग लाइफ की सारी ब्लाइंड स्पॉट्स दिखा देगा। अब टाइम है मिरर देखने का। तू अपना ध्यान सब पर दे रहा था, अब वक्त है अपना ध्यान अपने ऊपर लगाने का। तू जो सटल गलतियां बार बार कर रहा है, उन्हें पकड़, उन्हें अपग्रेड कर, क्योंकि सिर्फ एक सटल शिफ्ट ही तेरे पूरे डेटिंग डायनामिक को बदल सकता है। कॉल टू एक्शन। अगर तू तैयार है अपने पूरे गेम को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, तो अगला स्टेप साफ है, 7 क्वेश्चन क्विज, जहां तुझे पता चलेगा कि तू कौन सा टाइप है, क्या तेरी कोर गलतियां हैं, और उन्हें कैसे हटाना है। मैं चाहूं तो इसी के लिए एक वीडियो स्क्रिप्ट बना सकता हूं, या तू चाहे तो इसी को एक इंटरैक्टिव इंस्टाग्राम कैरोसेल क्विज में बदल सकते हैं। तू बता, अगली मूव क्या होनी चाहिए? कैरोसेल, रील, लीड मैग्नेट? तेरे ब्रांड का नेक्स्ट बिग हुक यहीं से निकलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा क्या वैल्यूएबल लगा, और अगर किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में बात करूं, तो वो भी नीचे जरूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में एक फ्री क्विज का लिंक है, वो जरूर लें। बस कुछ सवालों के जवाब दें और जानें कि आप कहां गलती कर रहे हैं और कैसे उसे तुरंत ठीक किया जा सकता है। मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए निडर बनो, निर्भय रहो।